बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड चैप्टर का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.15 है। द फॉलोइंग फिगर्स गिव द एनुअल एवरेज प्राइसेस ऑफ बीफ एंड मटन। हमारे पास डाटा गिवन है, डब्बे में ईयर 1991 से 1996 और प्राइस इन रुपीस पर केजी गिवन है हमारे पास बीफ और मटन की। ठीक है, नीचे कह रहे हैं शो द प्राइसेस ऑफ बीफ एंड मटन बाय अ मल्टीपल डायग्राम। स्टूडेंट्स, इससे जो पहले हमने लेक्चर्स में पढ़े थे वो सिंपल बार चार्ट या सिंपल बार डायग्राम थे। अब ये कौन सा पूछ रहे हैं, मल्टीपल डायग्राम या मल्टीपल चार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम आज मल्टीपल चार्ट या मल्टीपल डायग्राम को सीखेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3.15। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसका यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था सिंपल बार चार्ट में भी, जो इससे पहले लेक्चर्स थे, कि आपने यहाँ से जो ग्राफ यानी वैल्यूज बनानी है वो आपने इतनी बनानी है ताकि जो लास्ट मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू है वो कवर हो जाए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ दो चीजों की वैल्यूज हैं, बीफ और मटन की। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 36 जो कि बीफ में, और हाईएस्ट स्टूडेंट जो वैल्यू है वो है मटन में 1996 में 120। इट्स मीन स्टूडेंट्स, हमें 120 की वैल्यू कवर अप करनी है। ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे आप देखना है कि अगर सपोज हम गैप इतना इतना रखते हैं तो हमने देखना ये है हमें गैप कितना रखना चाहिए। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था कि हमें कम से कम 5 से 8 वैल्यूज का गैप रखना चाहिए, यानी 1 2 3 ये जो लाइनें हैं कम से कम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 इनफ है। ठीक है, ताकि ग्राफ ज्यादा बड़ा ना हो ना ही छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 120 मैक्सिमम वैल्यू है। इट्स मीन हम कितने गैप रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 20 का रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 40 60 80 फिर हम 100 स्टूडेंट्स, फिर 120 फिर 140 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 120 की वैल्यू 6 के अंदर ही कवर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको स्टूडेंट्स क्या नाम दे देंगे, प्राइस पर केजी। ठीक है, या सिर्फ प्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे थे, मल्टीपल डायग्राम। अब हम सीखते हैं मल्टीपल डायग्राम को। 0 से 20 कह रहे थे ना, वो तो हमने गैप रख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम लाइक स्टूडेंट्स सिंपल बार चार्ट की तरह हमने एक्स बार में सिर्फ फर्स्ट वैल्यू का ग्राफ बनाना है, यानी फर्स्ट लाइन लगानी है। यहां तो हमने सारी लगा दी है ना। यहां स्टूडेंट्स देखें जरा, 1991 में बीफ की वैल्यू कितनी है 36, तो हमने फर्स्ट लाइन लगाई है, यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, बीफ की वैल्यू कितनी है 36, यानी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहां तक 36 होगा। ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल बार चार्ट की तरह चार्ट हमने राइट साइड पे ही बनाना है, जो डब्बा बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सपोज हम कर रहे हैं, ये आपका 36 है और इसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं, बीफ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन वो कह रहे हैं मल्टीपल डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये अगर हम इस तरह सिंगल बनाएंगे तो ये तो सिंपल बार चार्ट बनेगी। ठीक है, तो हम बनाते हैं मल्टीपल चार्ट या मल्टीपल डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये कहने वाली चार्ट नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल डायग्राम या मल्टीपल चार्ट के लिए क्या करेंगे, 1991 में, जो कि हम नीचे लिख लेते हैं 1991। ठीक है स्टूडेंट्स, बीफ की वैल्यू होगी 36। अब वो 1991 में मटन कितना है 60। तो स्टूडेंट्स याद रखें, मल्टीपल डायग्राम का मतलब है जोड़ जोड़ के डायग्राम यानी ग्राफ बनाना, यानी हमने अब गैप नहीं रखना बल्कि यहीं से। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से देखिए मैं स्टार्ट नहीं कर, बिकॉज यहाँ तक ऑलरेडी लाइन लग चुकी है, तो अगर इसके ऊपर फिर से लाइन लगाएंगे तो उधर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहीं से देखिए ऑनवर्ड कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट में कितना कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 1991 में मटन कितना है 60, यानी यहीं से लाइन ऊपर ले जाते हैं 60 तक स्टूडेंट्स, और राइट साइड पे ले जाते हैं और उसका अलग से डब्बा बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे 60 और ये लिख लेते हैं इसके अंदर मटन, यानी स्टूडेंट्स ये होता है मल्टीपल डायग्राम। देखें, यानी दो वैल्यूज है ना, बीफ मटन, या अगर 3 भी हो तब वो तीसरी भी साथ इस तरह बनेगी। ठीक है, यानी जब जोड़ जोड़ के हम ग्राफ बनाएंगे तो ये होता है मल्टीपल चार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1991 की वैल्यूज हो गई हैं, होप सो आपको इनकी समझ भी आ चुकी होगी। फिर स्टूडेंट्स 1992 सेम स्टूडेंट्स, ग्राफ में गैप उसी तरह देना जिस तरह हमने सिंपल बार चार्ट में दिया था। देखें, ये गैप डब्बों का गैप और ये सारे गैप इक्वल होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स होगा वो वैल्यू हम यहां से लिखेंगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, उसमें कह रहे हैं 1992 में
बीफ कितना है 40, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम ले जाएंगे 40 के लिए ऑलमोस्ट ये है ना, तो हम यहाँ स्टूडेंट्स डब्बा बना लेंगे 40 है, और ये किसके लिए, बीफ के लिए। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, इसमें मटर कितना है 64, तो स्टूडेंट्स यही से डब्बा ऊपर ले जाएंगे ऑलमोस्ट 64 यहाँ तक ले आते हैं, और ये हम बना लेते हैं 64 के लिए स्टूडेंट्स, जो कि क्या है, सॉरी मटन है, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट्स लिख लेंगे 1992। डन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं 1993 के लिए बीफ कितना है 45, तो स्टूडेंट्स पहले गैप हम इतना रख लेंगे वंस अगेन, और बीफ कितना कह रहे हैं 45, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक रख लेते हैं 45, यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ बीफ लिख लेंगे स्टूडेंट्स, और मटन कितना है 80 है, तो स्टूडेंट्स इसी लाइन को हम मजीद ऊपर ले जाते हैं, ऑलमोस्ट 80 यहाँ पे है, तो हम यहाँ स्टूडेंट्स हम 80 का डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। ये 80 लिखेंगे इसके ऊपर, और मटन इसके अंदर लिख लेते हैं, और ये स्टूडेंट्स कौन सा ईयर हो जाएगा 1993, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स आपको इनकी समझ आ रही होगी। देखिए जरा स्टूडेंट्स, अगर एक डब्बा हटा लें तो क्या रह जाएगा, सिंपल बार चार्ट रह जाएगा। यानी स्टूडेंट्स अब ये समझ लें, देखिए सिंपल एक, मल्टीपल एक से ज्यादा, देखिए जोड़ जोड़ के डब्बे बनाए जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। और जब सिंगल सिंगल डब्बा हो वो सिंपल बार चार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1994 में बीफ 50 और मटन 90, तो स्टूडेंट्स गैप इतना ही रख लेते हैं। हमारे पास सपोज ये हमारे पास 50 आ जाएगा बीफ के लिए 50, और ये बीफ लिख लेते हैं, और मटन स्टूडेंट्स कितने हैं 90, तो यहीं से डब्बा ऊपर ले जाते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक 90, ठीक है। और यहाँ बना लेते हैं इसका डब्बा 90, और ये स्टूडेंट्स मटन लिख लिया, और 1994, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स आपको समझ आ रही होगी, अगर बोरिंग ना लगे तो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1995 में हमारे पास कह रहे हैं बीफ 55 और 100 मटन, तो स्टूडेंट्स ये लाइन हम मजीद आगे ले जाते हैं, यहाँ पे गैप उतना ही रख लेते हैं, और हमारे पास कितना है 55 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट यहाँ तक ले जाते हैं। ये हमारे पास बीफ हो गया 55, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स मटन कितना कह रहे हैं हमारे पास 100, तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 100 ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स वंस अगेन लास्ट लेक्चर की तरह देखें, आपकी जो लास्ट में ग्राफ बना रहा हूँ वो ऑलमोस्ट देखें जरा, इन डब्बों का गैप मतलब इनके जो डब्बों का साइज है और ये जरा बारीक है, ठीक है। इसलिए ये देखिए बोर्ड वहां पे खत्म हो रहा है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने मल्टीपल चार्ट किस तरह बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो बारीक बना रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1996 के लिए हमारे पास बीफ कितना है 64, तो स्टूडेंट्स यहाँ गैप रख लेते हैं, और 64 यहाँ तक 60 आ जाएगा, तो यहाँ तक कर लेते हैं। ये 64 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बीफ हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि मटन कितना है 1996 में 120, तो स्टूडेंट्स यहाँ 1996 लिख लेते हैं, एक्स को यहाँ से मिटा के यहाँ लिख लेते हैं, और स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं यहाँ से ऊपर ले जाते हैं 120 ऑलमोस्ट ये, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये डिवाइडर बना लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स 120 लिख के इसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं मटन, और स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ तक ग्राफ सारा कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट्स ये कौन सा ग्राफ है, मल्टीपल डायग्राम या मल्टीपल चार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीपल चार्ट या मल्टीपल डायग्राम की भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।